पिछली बार मीडिया ब्रेक ने आपको बताया था कि किस तरीके से कानपुर के एक आईएएस अरविंद सिंह, जो केडीए के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में आर्मी की वर्दीधारी जवान रख रखे हैं और किस तरीके से वो एक प्राइवेट स्कॉट लेकर चल रहे हैं, जो बताता है कि उन्हें अब प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस पर कितना भरोसा है और कितना नहीं। पिछले चार आईएएस जो कानपुर में तैनात हैं, अरविंद सिंह के अलावा, उनके पास उत्तर प्रदेश की वही पुलिस है जिसे दुनिया में और पूरे प्रदेश में इस बात के लिए जाना जा रहा है कि अपराध अब उत्तर प्रदेश में हो नहीं सकता। मगर अरविंद सिंह के मामले में ये पूरी बात मिथक है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी सुरक्षा में किस तरीके से एक वीआईपी सेक्टर की सिक्योरिटी उन्हें चाहिए होगी। इस खबर के बाद आज हम परत दर परत आपको ये बताएंगे कि कैसे सिविल एरिया में कोई भी मिलिट्री की वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी को या किसी भी तरीके के कार्रवाई को अंजाम दे सकता है या नहीं, क्या प्रतिबंध है इस पर और कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, इनमें सज़ा का क्या प्रावधान है और किन अधिकारियों से इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। इस पूरे मामले में जो सबसे पहला तथ्य है वो ये है कि किसी भी नागरिक या सिविल एरियाज़ में मिलिट्री की भर्ती या मिलिट्री की वर्दी पहने हुए किसी शख्स को उस वक्त तक लीगल नहीं माना जाएगा जब तक वो ऑन ड्यूटी ना हो। रक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस इस बारे में साफ हैं कि कोई भी व्यक्ति आर्मी या डिफेंस सेक्टर की किसी भी तरीके की वर्दी का इस्तेमाल नागरिक क्षेत्र में नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उसके लिए उसे रक्षा मंत्रालय की एनओसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन केडीए प्रांगण में इस बात को पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए देखा जा सकता है कि कैसे एक आईएएस अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी को आर्मी की वर्दी पहनाकर न सिर्फ प्रदेश सरकार बल्कि रक्षा मंत्रालय की उन गाइडलाइंस को भी धक्का दे रहा है, जो ये कहती हैं कि कितना ज़रूरी है कि नागरिक क्षेत्र में किसी भी वर्दीधारी या आर्मी की वर्दीधारी व्यक्ति को होना चाहिए या नहीं। पहला तथ्य इसमें इस बात पर भी आता है कि इसके लिए बाकायदे एक कानून है, क्योंकि 2016 में रक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसमें आतंकियों ने सबसे पहला जो हथियार अपनाया वो थी आर्मी की वर्दी, जिसके चलते रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सचिव ने इस बारे में सभी प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज़ को लेटर लिखकर इस बात की सूचना दी कि आगामी समय में कोई भी प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट सुरक्षाकर्मी मिलिट्री की वर्दी नहीं पहनेगा और नागरिक क्षेत्र में उस चीज़ का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा। इस बारे में पूरी जानकारी इस तरीके से पता चलती है कि इस मामले में सख्त कानून भी बनाए गए हैं, जिसमें आईपीसी की धारा 140 और आईपीसी की धारा 171 के तहत इस पे 3 महीने तक की सज़ा भी। पूरे मामले में जो दूसरी सबसे अहम जानकारी है वो ये है कि 2017 के बाद सिविल एरियाज़ में मिलिट्री की वर्दी पहनने पर किस तरीके से प्रतिबंध लगा और इस पर कानून बनाकर इसको रोकने का भी प्रयास किया गया, जिसकी पहल सबसे पहले लखनऊ में हुई। लखनऊ एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण में इस बारे में पूरी जानकारी दी गई और वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी थे जिनको तब तक मिलिट्री की वर्दी देकर वहाँ पर सुरक्षा का काम लिया जा रहा था, उनकी वर्दी को चेंज किया गया और आज भी वो उसी वर्दी में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण के आईएएस अरविंद सिंह ने जिस सिक्योरिटी को हायर कर रखा है अपनी निजी सिक्योरिटी के लिए, प्राधिकरण की सुरक्षा के लिए, और अपने बंगले में भी कुछ जवान तैनात कर रखे हैं, उनमें सच्चाई सिर्फ इतनी है कि ये एक दिखावा है जो दिखा रहा है कि अब प्राधिकरण के दरवाजे उन पीड़ितों या उन पत्रकारों के लिए बंद हो चुके हैं जो भ्रष्टाचार पर अपने सवाल पूरे दमदार तरीके से रखते हैं, और उन पीड़ितों को दूर रखने के लिए एक डर का छलावा बनाया जा रहा है ताकि कोई भी पीड़ित अपनी बात को लेकर प्राधिकरण ना आए। वाजिब सी बात है, एक आम आदमी किसी भी वर्दीधारी को देखकर, उसके कमर पे टंगी पिस्टल को देखकर जता देता है कि उसको उस चीज़ से कितना भय है। इस भय का फ़ायदा उठा रहे हैं आईएएस अरविंद सिंह। प्राधिकरण की सुरक्षा में आर्मी की वर्दीधारी जवानों को तैनात करने वाले अरविंद सिंह, जिनको कानपुर आते ही इस बात का आभास हुआ कि किस तरीके से कानपुर के होमगार्ड, जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड के सुरक्षा बल हैं, वो किस तरीके से उनकी या प्राधिकरण की सिक्योरिटी के लिए मुनासिब नहीं है और समय पड़ने पर शायद वो उनके काम ना आ सकें। इसीलिए अपना चार्ज लेते ही अरविंद सिंह ने कानपुर से
प्राधिकरण के जितने भी होमगार्ड तैनात थे उनको वहाँ से हटा दिया और हटाने के बाद अपनी सुरक्षा में आर्मी की वर्दीधारी उन रिटायर्ड फौजी भाइयों को रखा जो आज उनके कहने पर प्राधिकरण के दरवाजे पर खड़े हैं, उनके लिए नौकरी कर रहे हैं और बाकायदे एक व्यक्तिगत स्क्वाड चलाकर उनको सुरक्षा भी दे रहे हैं। ये पूरी बात जितनी ज़्यादा ज़मीन पर हकीकत नज़र आ रही है उतनी ही ज़्यादा हवाई भी है, क्योंकि IAS अरविंद सिंह ने जिस संस्था से अपने लिए ये सुरक्षा व्यवस्था ले रखी है, बीते वर्ष उसी संस्था पर मतलब भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम पर 5 करोड़ के गबन का भी मामला अभी भी विचाराधीन है, जिसके जांच के आदेश योगी सरकार में ही दिए गए। जांच अभी भी जारी है और लगभग 5 करोड़ के घोटाले और गबन की बात भी पूरे मामले में सामने आई थी। और इसके बाद भी एक घोटालेबाज संस्था से इस तरीके की सिक्योरिटी ले रहे अरविंद सिंह अभी भी अपने आप को पूरी तरीके से सही मान रहे हैं और ये साफ करने को तैयार नहीं है कि आखिर कानपुर में उत्तर प्रदेश के योगी राज में उन्हें एक ऐसी सिक्योरिटी लेने की क्या ज़रूरत पड़ी जो संस्था पहले से ही घपलेबाज है। इन सारे तथ्यों को जानने के बाद आप ये ज़रूर सोचेंगे कि आखिर कानपुर विकास प्राधिकरण में ये हो क्या रहा है। एक IAS जो जनता की सेवा के लिए किसी विभाग के अध्यक्ष बनता है और एकाएक उसे अपनी जान की और अपने आप की इतनी फ़िक्र है कि उसे एक आर्मी सिक्योरिटी अपने लिए तैनात करनी पड़ती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि प्राधिकरण शुरू से ही घोटालों और भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है, जिस पर लगातार कई दफ़ा सवाल भी उठ चुके हैं। इन सारे सवालों से बचने के लिए नए IAS अरविंद सिंह, जिन्होंने VC का पद भी संभाल रखा है, उन्होंने बाकायदे सारे नियमों कानूनों को ताक पर रखते हुए अपनी सिक्योरिटी में आर्मी की वर्दीधारी जवान तो रख लिए, मगर उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि किस तरीके से देश की वर्दी को किसी व्यक्तिगत अधिकारी या किसी सिविल अधिकारी की चपरासी की नौकरी पर वो रख रहे हैं। ये ना सिर्फ वर्दी का अपमान है, बल्कि उन सारे अधिकारियों के लिए शर्म की बात है जो उनके साथ उनके समकक्ष काम भी कर रहे हैं और अपने प्रदेश की पुलिस का मान बढ़ाने के लिए उनसे सेवाएं भी ले रहे हैं। साफ है कि अरविंद सिंह किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस को दरकिनार करके योगी सरकार ही नहीं बल्कि पुलिस की अस्मिता पर भी गंभीर सवाल उठाने की तैयारी में है। कानपुर से मीडिया ब्रेक के लिए सोमू विश्वकर्मा। उसको यार अभी मैं फट से खाना खाऊंगा फिर निकल जा रहा हूँ। जब एक बाइट करनी थी, एक बाइट करनी थी बस कल को। परमिशन जो है ना किस चीज़ की परमिशन नहीं तो सब हमारा काम है। बाइक करनी सर नहीं तो फिर परमिशन जी नहीं सर, किससे परमिशन लेनी होगी? अरे VC साहब ये बात सुन तो लीजिए, सुनिए तो थोड़ा दूर। अरे किस बात दूर रहो, किससे दूर रहा है? अरे मैं बाइक करनी है भाई। अरे आपको ना मना करेंगे, मैं उनसे बात करनी है, आपको बात करनी है। अरे सुन तो लीजिए, बात तो सुनिए एक सेकंड। बना लीजिए।